गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून दीपक। दीपक आप पहले ये बताओ, आप कल वाली क्लास में थे? जी सर था। 3 बजे वाली क्लास में? जी सर था। सच में थे? जी सर था, पर भी बीच में सो गया था सर मैं। पता ही नहीं लगा सर मैं कब सो गया। उसके बाद जब 5 बजे कोई आवाज नहीं आ रही तब मैं कहा पे क्लास चल रही खत्म हो गई। जब देखा था अरे यार बहुत ज्यादा 5:12 हो गए थे तब। हो जाता है कभी कभी ऐसा, जब ज्यादा मैथ पढ़ सर लेते की हैं। क्लास में कैसे सो सकता है कोई सर? वो पहले ही सो गया था। क्लास स्टार्ट हुई, मैंने बोला दीपक दीपक दीपक, मैंने सोचा दीपक गया। दीपक सो गया। तभी तो नहीं मैंने सर मतलब पूछा। मैं वहां तक मैं था जब वो यशिका हाथी के बारे में रो रही थी ना, तब तक मैं था। उसके बाद फिर मैं सो गया सर। उसको भी अलग दुख है लड़की को, उसके टीचर ने उसे, वो बीकॉम सेकंड ईयर में है, उसके टीचर ने उसे एलिफेंट के ऊपर ऐसे लिखने के लिए बोला। हाँ तब तब तक मैं था सर। उसके बाद फिर एलिफेंट एलिफेंट चल रहा, फिर मैं सो ही गया। एलिफेंट पैसे कौन देता है भाई बीकॉम के बच्चे को? उसमें आप तो लिखोगे गाँव पे देते तो समझ में भी आता। she has 2 legs, 1 tail, ऐसे तो लिखते हैं। सर हाँ जी। कल आपने जो दिखाया था ना वो 1200 और 1000 वाला का हाँ डिफरेंस, जी। जो आप दिखाया था लास्ट में, तो हाँ 1 बोलो। के 40 ये सर, उसमें एक डाउट था। एक साइड तो 1200 था और एक साइड शायद 1000 था, तो डिफरेंस तो 200 होता है वो। मल्टीप्लाई भी तो करनी पड़ेगी ना। नहीं सर, आपने कल प्रोसेस दिखाया था ना, वही मुझे थोड़ा सा, मैंने रिप्ले भी देखा तो उसमें वही मुझे जानना था। हाँ, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया था आपने। जब आप 3 की मल्टीप्लाई 8 में करोगे तो 3 की मल्टीप्लाई 1200 में भी तो करोगे। हाँ फिर कैसे डिफरेंस तो आएगा? 5 की सर, ये मल्टीप्लाई 5 में करो 25, 5 की मल्टीप्लाई 1000 में करो 5000। तो यहाँ डिफरेंस है 1, यहाँ डिफरेंस होगा 14000। 1 की वैल्यू होगी 1400। सर यही लाइक 36 की डिफरेंस तो 1400 है। तो 1200 और ये 1000 का डिफरेंस कितना है आपने बताया? इन दोनों के डिफरेंस का अब हमें क्या करना है? इनको तो हमने कन्वर्ट कर लिया ना। ओह अच्छा 1400 यहाँ तो इसके डिफरेंस का क्या मतलब रह गया? क्रॉस मल्टीप्लाई तो करनी थी, तो कल आपको समझाया था बेसिक मेथड से भी। बच्चा ये मेथड तुम्हें समझ आया था कल? गुड आफ्टरनून सर। उसी के गुड पीछे दौड़। आफ्टरनून। ठीक है सर, थैंक यू। बताओ बच्चों, ये समझ आया था कल? यस सर। इसमें तो कुछ ऐसा था भी नहीं, ये तो सो चीप सा क्वेश्चन था। फ्री में तो इसी टाइप के आते हैं क्वेश्चन। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून कृतिका। भाई ये क्वेश्चन कल आपको होमवर्क के लिए दिया होगा, किसी ने भी नहीं करा होगा तो अब कर लो। हो गया सर। हो गया? सबने कर लिया भाई इसको? यस सर। हाँ सर, कर लिया। दो इक्वेशन बनाकर उनको एलिमिनेट करके उनको सॉल्व कर लिया, फिर x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, है ना उमंग? सर आपने ही तो ऐसे बताया था, ये तो मतलब वैसे ही होगा। मतलब आपने दूसरा भी बताया था पर मुझे वो ज्यादा अच्छा लगा, इक्वेशंस वाला। अपने हिसाब से मत डिसाइड किया करो क्या अच्छा है। अगर वो अच्छा होता तो फिर मैं दूसरा मेथड आपको बताता ही ना। हाँ मतलब आपने, हाँ वैसे आपने दूसरे वाला ही बोला था, मुझे अब वो याद भी नहीं है, पता नहीं क्यों। क्या बताया था सर आप? प्लीज इस वाले में वो वैसे वाला करा देना एक बार। नहीं ये चाहे ना बताओ, अगले वाले में कभी बता देना ना। हाँ इसका बिल्कुल, तो अगले नंबर। देखो अब ये है अच्छा क्वेश्चन। मतलब अच्छा क्या, देखो रेशियो ना बहुत इजी है। अगर आप रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो सबसे अच्छा क्वेश्चन यही होगा। करो इसको ट्राई। हमारे पास ए बी और सी के एक्सपेंडिचर का रेशियो है 16 और 12 और 9। इन तीनों की इनकम का सम है 3060। हमें बी का शेयर फाइंड आउट करना है, क्या होगा? ये अपनी इनकम का
20%, 25% और 40% सेव करते हैं। सर हाँ जी बोलो। 20, 16 और 15 रेशियो 20 और 1 की वैल्यू 60। 1 की वैल्यू 60। अभी देखते हैं कैसे होगा। सर यही है ना कि मतलब जब 20% सेव कर रहा है मतलब 80% वो एक्सपेंडिचर है उसका, तो 80% की वैल्यू गिवन है, 100 की निकाल लेंगे तीनों की हाँ और बिल्कुल उसका ऐसे ही रेशियो। होगा। ठीक है आपका ऐसे ही होगा। बच्चों आप भी कुछ सॉल्व कर लो या बस नोट्स ही बनाओगे बैठकर? अच्छा अनिमेश ने इसका ही सॉल्यूशन बताया अभी। हाँ जी। मैं तो वैसे कर रही थी कि हमें परसेंटेज दी हुई है सेविंग्स की, तो उससे 20% है जैसे, तो मतलब इनकम होगी 5 और एक्सपेंडिचर हो गया 4, सेविंग्स होगी 1। पता नहीं मतलब आगे क्या होगा, अभी तो मैं कर रही हूँ। नहीं ये ठीक कर रहे हो आप, बस फर्स्ट में बता दो, यहाँ तक ठीक है। तो ये रेशो के अकॉर्डिंग मतलब जो हमने 20% से जो रेशो निकाली है उस हिसाब से इनकम निकालेंगे यहाँ पे। बिल्कुल देखो आप ए के लिए समझ लो। आज ज्यादा जोर से मैं बोल नहीं पाऊंगा, गला थोड़ा खराब है। आप ए के लिए समझ लो। देखो ए अपनी इनकम का 20% सेव करेगा। 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/5। 1/5। अगर ए की इनकम होगी 1, सॉरी ए की इनकम होगी 5, तो सेविंग कितनी होगी? 1। ए की इनकम है 5, सेविंग है 1, एक्सपेंडिचर कितना होगा? 4। 4 की वैल्यू हमें गिवन है 16। 4 की वैल्यू गिवन है 16, 1 की वैल्यू होगी 4, 5 की वैल्यू होगी 20। मतलब ए की इनकम कितनी होगी हमारे पास? 20। बात समझ आई बच्चों? यस सर। देख लो आपको ये बात किस बच्चे को समझ नहीं आई, 4 की वैल्यू 16 कैसे होगी? बोलो बताओ बच्चों, सबको समझ आ गई? ऐसा कैसे हो सकता है? तो अब आप बी के लिए देखो, बी अपनी इनकम का 25% सेव करेगा। 25% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/4। निवेदिता आप मुझसे भी ज्यादा नींद में हो। 1/4। अगर बी की इनकम है हमारे पास 4, बी का एक्सपेंडिचर सॉरी सेविंग कितनी होगी? 1। सेविंग होगी 1 तो एक्सपेंडिचर कितना होगा? 3। अब क्वेश्चन में 3 की वैल्यू गिवन है 12। 3 की वैल्यू है 12, 1 की वैल्यू होगी 4, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? 16। इसका मतलब बी की इनकम कितनी होगी? 16। अब फटाफट से सी की इनकम बताओ क्या होगी? 15। 15। भाई आप सब भी कुछ कर लो। तो इंदु 15। कितनी होगी? 15। इंदु बताओ कितनी होगी? नींद उतरे तुम्हारी तभी तो तुम कुछ बताओ। 15। सी की इनकम होगी हमारे पास 15। देखो इन तीनों की इनकम का सम कितना होगा? इन तीनों को ऐड करो कितना होगा? 53। 53 होगा ना बच्चों? तो 51। 51। इन तीनों की इनकम के रेशियो को जब हम ऐड करेंगे तो ये होगा 51। 51 की वैल्यू गिवन है हमें 3060। 1 की वैल्यू कितनी होगी? 60। 1 की वैल्यू होगी 60। बस 1 की वैल्यू की तो नीड होती है हमें। 1 की वैल्यू होगी 60, तो मतलब ए की इनकम 20 की वैल्यू कितनी होगी? 1200। 1200। बी की इनकम मतलब 16 की वैल्यू कितना होगी? 960। सी की इनकम मतलब 15 की वैल्यू कितना होगी? 900। बस और नींद में रहो।
एकदम मतलब बताओ बच्चों, क्वेश्चन समझ आया? यस सर। देखो आप तो एक्टिव रहो, एक्टिव तो मैं भी बहुत हूँ, बस मेरा थोड़ा गले में दिक्कत है, लेकिन आप तो डिप्रेस्ड active लग रहे हैं सर आज सर, क्या लग रहे हैं? सब डिप्रेस्ड लग रहे हैं एकदम। हाँ सब एकदम परेशान से। बच्चों क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो गए? चलो करो इसको ट्राई, बताओ आंसर कितना होगा। सर उसमें कुछ ऐसा करेंगे। हेलो दीपक तुम इतने दुखी क्यों? आज तो तुम बता दो, तुम्हें तो कोई वैसा दुख भी नहीं है, तुम तो बाकी मोमाया से भी दूर हो। यस सर, आई एम अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ मोमाया, आई लाइक माय स्लीप। तो तुम इतने दुखी क्यों फिर? सर दुखी नहीं, मतलब दुखी नहीं हूँ सर, खुश हूँ। बट पढ़ते पढ़ते जैसे बोर हो गए क्या आजकल? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर, बोर कैसे हो सकते हैं। सर इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है सर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बोलो निमेश। 35 40 30 और 1 की वैल्यू 3। थ्री, बिल्कुल। दीपक आप बताओ क्या बोल रहे थे? सर मैं भी मतलब मैं ये बोल रहा था सर कि ये जो 80% 20% बचेगा, तो उसका भी फिर कैसे वैल्यू निकाल के करेंगे ना। दीपक आपकी वॉइस आना बंद हो गई, फिर से बोलो। तो करो ट्राई सब। सर अब आ रही है? अब ऐसा क्या कर लिया, अब भी नहीं आ रही? सर 15 60 और 12। 15 60 और 12 एकदम गलत। नहीं ये तो गलत है, एकदम गलत है ये तो। देखो फिर से समझ लो भाई, ए हमारे पास अपनी इनकम का 80% स्पेंड करेगा। अगर ए अपनी इनकम का 80% स्पेंड करेगा तो ए की सेविंग कितना होगी? 20%। हाँ सर, ऐसे मैं भी अच्छा नहीं सर, हो गया। 20% की फ्रैक्शन होगी 1/5। 5। अगर ए की इनकम है 5, ए की इनकम है 5, तो ए की सेविंग कितनी होगी? 1। अब की बार हमें 1 की वैल्यू गिवन है 7, 1 की वैल्यू गिवन है 7, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 35। वॉइस आ रही है ना? नहीं आ रही दीपक, बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है बस, तो आप थोड़ा थोड़ा बोल रहे हो बीच बीच में। अभी आई? अभी भी नहीं आई। अब भी नहीं आई? अब आई है। अब आ गई ना? देखो बी अपनी इनकम का 85% स्पेंड करेगा, तो ए की सेविंग सॉरी बी की सेविंग कितनी होगी? 15%। 15% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 3/20। अगर बी की इनकम है 20, तो बी की सेविंग कितनी होगी? 3। 3 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है बच्चों? 6। 3 की वैल्यू गिवन है 6, 1 की वैल्यू होगी 2, तो 20 की वैल्यू कितनी होगी? 40। इसका मतलब बी की इनकम कितना होगी? 40। अब फटाफट से सी की इनकम बताओ क्या होगी? सर 36। सब बच्चे करो फटाफट से, तुम तभी एक्टिव होगे तब मैं एक्टिव होऊंगा। बताओ बच्चों, कितनी होगी सी की इनकम? सर हाँ जी। अच्छा, मुझे लगा आपको मेरी आवाज नहीं सुनी। 45। 36। 36। सी की इनकम होगी हमारे पास 36। दीपक समझ आया 36 कैसे होगी? 75 का मतलब सर ये हो गया ना अपना, 25 बचा तो 1/4 हो गया, तो इनकम में 4 और सेविंग 1, ऐसे ही ना? हाँ तो 9 × 4 कितना होगा? 36 ही तो होगा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। बच्चों एक काम करो, आधे आधे घंटे सो लो तुम सब। सी की इनकम होगी 36। इन तीनों की इनकम के रेशियो का सम कितना होगा? 111। 111 की वैल्यू गिवन है 333। यहाँ से 1 की वैल्यू होगी 3।
1 की वैल्यू है 3, तो 35 की वैल्यू कितना होगी? 105। 105, 40 की वैल्यू कितना होगी? 120, और 36 की वैल्यू कितना होगी? 108। बताओ बच्चों, ये दोनों क्वेश्चन समझ आए तुम्हें? फटाफट से सर। एक्टिव हो जाओ। यस सर। निवेदिता आप भी उठ ऐसा जाओ। कोई बोलो। और भी Yes, मेथड है sir. सर इसका? नहीं, इसको ऐसे ही करना पड़ेगा। ओके सर। हमें उनकी इनकम का रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा ना, और रेशियो फाइंड आउट करने के लिए इतना मेथड तो करना ही पड़ेगा। वही मतलब इनिशियली तो यही दिमाग में आया था, पर शायद कोई स्मार्ट सॉल्यूशन हो तो। नहीं, इसका यही सॉल्यूशन है। स्मार्ट भी यही है इसका, और विदाउट स्मार्ट भी यही है। ये विदाउट स्मार्ट और स्मार्ट दोनों सेम है। फटाफट से करो बच्चों। कहीं ऐसा तो नहीं स्मार्ट सॉल्यूशन को चश्मा पहना देते तो स्मार्ट बन जाता। यही हंसी सर ये का मजाक 14 है। 2/7 का मतलब हो गया 1/7% है ना सर? हाँ जी, ये तो आपने बहुत अच्छा बताया। इसके बाद बताओ क्या होगा। हाँ जी सर, तो फिर क्या बताया? ये एक्सपी का रेशियो गिवन है और ये सेविंग का रेशियो गिवन है 374 और 435। ये सिर्फ ए का बताया या ए बी और सी तीनों का? बस एक ए अपनी इनकम का 14 कंप्लीट 4.7 सेव करेगा। सर हाँ जी, सिर्फ ए का दिया है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि सिर्फ ए के पार्ट इक्वल कर दें? नहीं नहीं कर सकते? करो इस क्वेश्चन को एक बार रीड। मतलब ऊपर हम 4 से मल्टीप्लाई कर पूरे में, और नीचे वाले 3 से, और फिर 7 रहेगा तो 7 से और कर देते हैं, और फिर माइनस कर। ऐसा नहीं कर सकते? आप इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रीड करो। देखो, ए बी और सी की इनकम का रेशियो है 3, 7 और 4। इन तीनों के एक्सपेंडिचर का रेशियो है 4, 3 और 5। ए अपनी इनकम का 14 कंप्लीट 2.7% सेव करेगा। तो हमें इन तीनों की सेविंग फाइंड आउट करनी है, क्या होगी? सबसे पहले आप एक बात समझो। बोलो अनिमेश। ऊपर 7 नीचे 6 है ना? हाँ बिल्कुल, ये कर है सकते ना? हो। देखो, यहां से आप क्या करो, अगर आप इनकम में से एक्सपेंडिचर को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तब हमारे पास सेविंग का रेशियो आ जाएगा ना बच्चों। भाई सेविंग यस सर, कब आएगा? जब हम इनकम में से जब इनकम में से एक्सपेंडिचर। माइनस कर देंगे। तो आप क्या करो, इनकम के साथ ना आप एक्स कर लो। अनिमेश, थोड़ा सा आपने कर दिया मिस्टेक। नहीं, वैसे तो ठीक है, बस उस 7 को चेक करो, वहां 7 ही आएगा क्या? ये देखो। देखो आप क्या करो, यहाँ इनकम के साथ ना आप एक्स एज्यूम कर लो। सपोज ए की इनकम है 3x, बी की इनकम है 7x, सी की इनकम है 4x। और एक्सपेंडिचर को कर लो आप वाई एज्यूम। ए का एक्सपेंडिचर है 4y, बी का एक्सपेंडिचर है 3y, और सी का एक्सपेंडिचर है 5y। अब अगर हम इस इनकम में से इस एक्सपेंडिचर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ए की सेविंग आ जाएगी। कुल मिलाकर अब हमें जरूरत है एक्स और वाई की वैल्यूज की। अगर ये वैल्यू हमें मिल जाए तो एक्स के प्लेस पर एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, वाई के प्लेस पर वाई की वैल्यू, और इनकम में से एक्सपेंडिचर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो 14 कंप्लीट 2.7% की फ्रैक्शन होगी 1/7। ए अपनी इनकम का, अगर ए की इनकम है हमारे पास 7, तो ए की सेविंग कितनी होगी? अगर ए की इनकम है हमारे पास 7, तो ए की सेविंग कितनी होगी? 1। ए की सेविंग 1 होगी तो ए का एक्सपेंडिचर कितना होगा? 6। यहां से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करो, यहां पुट कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। बताओ एक्स और की भी तो फिर रेशियो में ही निकलेगी ना वैल्यू? हाँ बिल्कुल।
हमें रेशियो ही फाइंड आउट करना है। ठीक है सर। x की वैल्यू सर y के टर्म्स में रख के और फिर माइनस करके y तो कैंसिल हो ही जाएगा वैसे भी। नहीं डायरेक्ट ऐसे ही फाइंड आउट कर लो x और y की वैल्यूज। देखो एक बार फिर से समझ लो। 3/2 और 7/3 ऐसे। हाँ मतलब x मतलब जो भी आएंगे x और y क्रॉस मल्टीप्लाई करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करो। सर एक बार दोबारा बता दो। इसलिए उसको इरेज कर दिया। देखो हमें गिवन है ए अपनी इनकम का 14 कंप्लीट 2/7% सेव करेगा। अगर ए की इनकम है बच्चों 7, अगर ए की इनकम है 7 तो ए की सेविंग कितनी होगी 1। ए की इनकम है 7, ए की सेविंग है 1, तो ए का एक्सपेंडिचर कितना होगा 6 और ए का एक्सपेंडिचर हमें गिवन कितना है 4y। समझ आया 3x और 4y कैसे आए? यस सर, यस सर। सर देखो रेशियो में से अगर मेंस में क्वेश्चन आएगा तो वो ऐसा ही आएगा। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, बहुत इजी सा चैप्टर है ये। यहाँ से x और y की वैल्यूज बताओ कितनी होंगी? सर 14/9। 14 and 9। x अपॉन y की वैल्यू होगी 14/9। तो बस x के प्लेस पर 14 पुट कर दो और y के प्लेस पर 9 पुट कर दो। बताओ अब कितना होगा? 42 में से 36 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा? 6। 14 मल्टीप्लाई 7 कितना होगा? 98। 98 में से अगर 27 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? 71। 71। 56 में से अगर 45 को सब्ट्रैक्ट करोगे तब कितना आएगा? 11। तो ये होगा उनकी सेविंग का रेशियो 6:71:11। समझ आया बच्चों सही तो आया क्वेश्चन? सर। यस सर। आपने 7 लिखा था स्टार्टिंग में। अच्छा हाँ वो तो प्लस माइनस की गलती तो बनती है ना सर। थोड़ी सी तो बनती भी है। हाँ बोलो निवेदिता। समझ आ गया। बच्चे तुम्हारा नहीं पता चलता, तुम जब समझ आ जाए तब भी इतने दुखी, जब समझ ना आए तब भी इतने दुखी। पर सर मतलब मैंने ऐसे किया था कि हमारे पास वो दिया हुआ है ए के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, तो हम उसके अकॉर्डिंग अगर हम ए के पार्ट्स इक्वल करने के लिए हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर 4 और नीचे 3 से, और फिर उनके बीच में जो रिलेशन दिया है 6:7 7:6 का रेशियो है ना, तो और वो मल्टीप्लाई कर दें वो भी ठीक है। तो मतलब एक्स वाई इनसे बच जाएंगे ना। हाँ मतलब बिल्कुल। लग रहा था ऐसे कि अगर एक तो उसको भी तो हम कर ही सकते। हाँ उसको भी कर सकते हो, रेशियो को तो आप बहुत सारे मेथड से कर सकते हो। एग्जाम में तो जो भी माइंड में आ जाए बस उसी को अप्लाई कर देना, लेकिन हाँ फिर वही भी जो आप बता रहे हो उससे ठीक मेथड यही है। वो एक ही लाइन में आ रहा था बस मल्टीप्लाई करके। हाँ तो फिर उसी से कर लो अगर आप उसमें ज्यादा कंफर्टेबल हो तो। यस सर। चलो इसको ट्राई बताओ आंसर कितना होगा। देखो रेशियो में कुछ भी नहीं है, बहुत इजी सा चैप्टर है ये। दीपक बताओ कैसे सॉल्व करोगे इसको? आपको बहुत नींद आती है क्लास में? नहीं सर, वो तो सिर्फ कल ही सोया था, रोज थोड़ी सोता हूँ मैं। वो तो सर कल गलती से पता नहीं क्या हो गया, एलिफेंट टेंस सुनते ही सो गया मैं। इसको बताओ आप कैसे सॉल्व करोगे? सर इसमें कहा गया है कि अगर पहले 2 इंसान की सैलरी इंक्रीज किया जाए, मतलब किस रेशो में इंक्रीज किया जाए। हाँ तो फिर
उसके बाद कैसे करोगे? जिससे कि ये जो नया रेशो है वो 5:4:3 बन जाए। भाई हमारे पास 3 पर्सन है, उनकी सैलरी का रेशियो है 3, 4 और 5। हमने ये जो दो फर्स्ट वाले पर्सन है ना, इन दोनों की सैलरी को किस रेशियो में इंक्रीज करें जिससे हमारे पास इन तीनों की न्यू सैलरी का रेशियो हो जाए 5, 4 और 3। फटाफट से बोलो बच्चों, एक्टिव हो जाओ अब थोड़ी देर के लिए। तो सैलरी की गई, तो एक्स मान के करेंगे सर। एक्स मान के कैसे करोगे? एक्स ही मानो आज, कैसे करोगे एक्स मान के? नहीं सर, मतलब मैं बोलो निमेश। न्यू रेशियो मतलब सैलरी ऑफ फर्स्ट 2%। अच्छा ठीक है, 2:1 2:1 है ना? बिल्कुल। बताओ दीपक। नहीं सर, मैं बोल रहा था कि मतलब ऐसे मान के कर सकते हैं। निवेदिता आप बोलो। आज तो सबकी नींद गायब होगी पहले। क्या नहीं समझ आ रहा है ये। नहीं समझ आ रहा है? उमंग बताओ। तो मुझे भी नहीं समझ आया। तुम्हें भी नहीं समझ आ रहा? संजीत बताओ। जो बच्चे इधर माइक पे आते हैं वो तो सब आ जाओ माइक पे, जो नहीं आते वो कमेंट में बताओ। मतलब इतना इजी क्वेश्चन है ये। सर ऊपर 3 से नहीं 5 से माइनस कर मल्टीप्लाई, दूं? 3 से मल्टीप्लाई सब लगा लो इसी में, माइनस प्लस जो आता सब इसी में। क्वेश्चन बाकी तुम्हारे रेशो का पता नहीं, और ये बाकी रेशो का कुछ नहीं पता। सर आप ही समझा दो। आप बताओ कैसे होगा ये। मैं तो उसके बाद ये समझाऊंगा बेस्ट यार। ऑप्शन था, बेस्ट ऑप्शन था, आप ही समझा दो। बेटी का बताओ। सर मुझे आता तो मैं बोलती आपको समझाने के लिए। ये भी बात है। देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना तुम्हें बच्चों, तुम ना थोड़ा कम दुखी रहा करो। भाई हमने ये तो फर्स्ट हमारे 2 पर्सन है, इन दोनों की सैलरी में चेंजेस करे। थर्ड वाला तो हमारे पास सेम है ना, तो थर्ड वाले को सेम कर दो बस। भाई हमारे पास 3 पर्सन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। हमने फर्स्ट वाले जो 2 पर्सन है उनकी सैलरी में जो भी करे हैं चेंजेस इन दोनों की सैलरी में करे हैं। इसका मतलब ये जो थर्ड वाला पर्सन है इसकी सैलरी तो सेम ही होगी ना, जितनी स्टार्टिंग में होगी अब भी इतनी होगी। तो इस थर्ड वाले पर्सन की सैलरी को सेम कर दो बस। इतना सा क्वेश्चन था बस ये। तो ये तुम्हारी समझ नहीं आया किसी को भी? सर यही किया था, थर्ड वाला मतलब कुछ नहीं बोला ना, तो सेम ही कर दिया उसको। क्योंकि हमने जो भी सर चेंजेस बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि ये चीज नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए वो बताओ। समझ ही नहीं पाए इतनी आसान चीज और कहाँ ये से कुछ और क्वेश्चन कुछ और ही सोच रहे थे सर, ये दिमाग में नहीं आप आया। ये रेशियो में थर्ड में सेकेंड इक्वल पर्सन का है। 4 ही रखा था ना सर, इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। मैं तो आपको हर बार समझा रहा हूँ, रेशियो बहुत इजी चैप्टर है। आप ही नहीं समझ रहे इस बात को। भाई जो भी चेंजेस करे हैं हमने स्टार्टिंग के 2 पर्सन की सैलरी में करे हैं। इसका मतलब ये जो थर्ड पर्सन है इसकी सैलरी तो सेम होगी, बस इसकी सैलरी को सेव कर दो। इसकी सैलरी को सेव करते ही हमारे पास रेशियो आ गया। सब्ट्रैक्ट कर दो, 25 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 16। 20 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा 8। इन दोनों का रेशियो कितना होगा 2:1। बस ये आंसर होगा। बताओ समझ आया बच्चों? यस सर। क्वेश्चन सीपीओ में आया था कम से कम 3 to 4 टाइम्स आ गया अभी तक। सर पिछले क्वेश्चन में एक तरीके से यही तो किया था ना हमने, हाँ वहां भी यही किया था है हमने। ना? मतलब जो मेथड में बता रहा था कि हमने पार्ट्स इक्वल कर दिए जिसके बाद में रिलेशन है, और फिर वो एक रिलेशन और लगा दिया हाँ बिल्कुल, रेशियो उसमें का। हमने 2 रिलेशन लगा लिए, यहाँ बस एक ही इसमें था वन, हमारे। हाँ इसमें 1:1 ही है बेसिकली, तो जरूरत नहीं पड़ी उसकी। बिल्कुल। बच्चों इसका आंसर तो मतलब आप बता ही देना। चलो मत बताना, बस क्वेश्चन रीड कर लो।
हमारे पास एक बैग में 1220 रुपीज है। इस बैग में हमारे पास 1 रुपीज, 2 रुपीज और 5 रुपीज के कॉइन्स है और इनका रेशियो है 4, 6 और 9। हमें फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स। मतलब इस बैग में हमारे पास 2 रुपीज के कितने कॉइन्स होंगे? फिर 4x 12x और 45x का सम वो दिया तो x की वैल्यू कर लेंगे ना वैसे ही ना। हाँ बिल्कुल एकदम। बताओ बच्चों कैसे करोगे इसको? सर 1 रुपए का कॉइन मतलब टोटल 4 कॉइन हो गए 1 रुपए के, ठीक है, और 2 रुपए के 6 तो ये 12 हो गए, ठीक है, और ऐसे ही ये 45 आ गया। इन तीनों सम की वैल्यू 1220 दी हुई है, तो वहां से फिर वैल्यू निकाल। वहां से फिर वैल्यू निकालेंगे। जब इतना कर लिया तो वैल्यू भी बताइए तो फिर। देखो हमारे 120 का हमारे पास एक बैग में 1 रुपीज के 4 कॉइन्स हैं, तो कितने रुपीज होंगे बैग में? अब बोलो भाई, हमारे पास 1 रुपीज के 4 कॉइन्स है, तो बैग में हमारे पास कितने रुपीज होंगे? 4। 2 रुपीज के 6 कॉइन्स हैं, तो हमारे पास बैग में कितने रुपीज होंगे? 12। 5 रुपीज के 9 कॉइन्स है, तो बैग में कितने रुपीज होंगे? 45। इन तीनों को ऐड करो, हमारे अकॉर्डिंग बैग में टोटल कितने रुपीज होंगे? 61। 61 की वैल्यू गिवन है 1220, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1 की वैल्यू होगी 20। 1 की वैल्यू है 20, तो हमें फाइंड करना है 2 रुपीज के कॉइन्स, मतलब 6 की वैल्यू 120। 120। बताओ समझ आया बच्चों? जी सर। देखो हमारे पास यहाँ से दो ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो हमें ये अमाउंट गिवन हो मतलब रुपीज, या फिर कॉइन्स गिवन हो। तो आप कॉइन्स इक्वल्स टू कॉइन्स पुट करोगे और अमाउंट इक्वल्स टू अमाउंट पुट करोगे। यहाँ जैसे हमारे पास अमाउंट था 61, तो हमने 61 इक्वल्स टू 1220 पुट करा। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ नंबर ऑफ कॉइन्स होते तो फिर पहले हम नंबर ऑफ कॉइन्स फाइंड आउट करते और उसके बाद फिर कॉइन्स के इक्वल पुट करते। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 29 में, यहां देखो हमारे पास टोटल कॉइन्स है 480। करो इसको, अब इसको ट्राई करो एकदम सेम। तो ये कुछ मिसप्रिंट है क्या कि कंटेन्स ₹150 पैसे या क्या? एक बैग में हमारे पास 1 रुपीज 50 पैसे और 25 पैसे के कॉइन्स हैं। टोटल कॉइन्स है हमारे पास 480 और हमारे पास इनके अमाउंट का रेशियो है 2, 3 और 4। अब की बार हमें कितना? 320। अब की बार हमें अमाउंट का रेशियो गिवन है और यहाँ गिवन है नंबर ऑफ कॉइन्स। तो सबसे पहले हमें कॉइन्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, फिर हम कॉइन्स इक्वल्स टू कॉइन्स पुट कर देंगे बस। बताओ यहाँ से कॉइन्स कितने होंगे? 2 6 16। 2 6 16। आप ये बताओ, हमारे पास 1 रुपीज के कॉइन्स हैं और हमारे पास अमाउंट है 2 रुपीज, तो कितने कॉइन्स होंगे? भाई हमारे पास 1 रुपए के कॉइन्स हैं और हमारे पास अमाउंट है 2 रुपीज, तो 1 रुपए के कितने कॉइन्स होंगे? 2 कॉइन्स होंगे ना। अब सेम ऐसे ही 50 पैसे के लिए देखो, हमारे पास 50 पैसे के कॉइन्स हैं और हमारे पास अमाउंट है 3 रुपीज, तो कितने कॉइन्स होंगे? 6। हमारे पास 25 पैसे के कॉइन्स हैं और अमाउंट है 4 रुपीज, तो कितने कॉइन्स होंगे? 16। बस इन तीनों को ऐड करो कितना होगा? हमारे अकॉर्डिंग बैग में कितने कॉइन्स होंगे?
24 की वैल्यू गिवन है हमें 480, 1 की वैल्यू होगी 20, 1 की वैल्यू है 20, हमें फाइंड आउट करनी है 16 की वैल्यू, तो ये कितनी होगी 320। समझ आया बच्चों? आप एक बार इसको एक्सप्लेन करिए ना प्लीज सर बस। बस आप एक बात का ध्यान रखना, अगर आपको नंबर ऑफ कॉइन्स गिवन है तो आप कॉइन्स इक्वल्स टू कॉइन्स पुट करोगे, अगर आपको अमाउंट गिवन है तब आप अमाउंट इक्वल्स टू अमाउंट पुट करोगे। देखो हमारे पास बैग में 1 रुपीज के कॉइन्स है और हमारे पास टोटल 2 रुपीज है, तो कितने कॉइन्स होंगे बैग में? 2। 50 पैसे के कॉइन्स है, अमाउंट है 3 रुपीज, तो बैग में कितने कॉइन्स होंगे? 6। 25 पैसे के कॉइन्स है, बैग में अमाउंट है 4 रुपीज, हमारे पास कितने कॉइन्स होंगे? 16। तो हमारे अकॉर्डिंग टोटल कितने कॉइन्स हुए? 24। 24 की वैल्यू हमें गिवन है 480, तो यहां से 1 की वैल्यू होगी 20, 1 की वैल्यू है 20, तो 16 की वैल्यू कितनी होगी? 320। बताओ बच्चों, बात समझ आई? यस सर। तो फिर आप फटाफट से कर लो, ये कंप्लीट ही हो जाएगा बच्चों। हमारे पास 2495 रुपीज है, इसको हमें ए, बी और सी में डिवाइड करना है। अगर हम ए के शेयर में से 15 डिक्रीज कर दें, बी के शेयर में से 30 डिक्रीज कर दें और सी के शेयर में से 50 डिक्रीज कर दें, तो उनके अमाउंट का रेशियो हो जाएगा 3, 2 और 7। तो हमें फाइंड आउट करना है ए, बी और सी का शेयर कितना होगा। सर हाँ जी, ये रेशियो में से हम ये माइनस कर दें इनका जो डिक्रीज वाला रेशियो, तो आ जाएगा ना वैसे? इसको तो आप डायरेक्ट ऐसे ही कर सकते हो, मैं तो कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट सब कुछ गिवन है। देखो अगर हम ए के शेयर में से 15 डिक्रीज कर दें, बी के शेयर में से 30 डिक्रीज कर दें और सी के शेयर में से 50 डिक्रीज कर दें, तो हमारे पास रिमेनिंग जो अमाउंट बचा, सबसे पहले देखो हमारे पास टोटल अमाउंट है 2495। अगर हमने टोटल 95 डिक्रीज कर दिया तो हमारे पास कितना बचा? 2400। अब इस अमाउंट को हमने 3, 2 और 7 के रेशियो में डिवाइड कर दिया, मतलब 12 की वैल्यू है हमारे पास 2400, 1 की वैल्यू होगी 200, 1 की वैल्यू है 200, तो 3 की वैल्यू कितना होगी? 600, 2 की वैल्यू कितना होगी? 400 और 7 की वैल्यू कितना होगी? 1400। बात समझ आई बच्चों? ये क्या कर दिया? समझ आया कुछ? बोलो बच्चों। हाँ सर ये ठीक है। जी सर। भाई अगर ए के शेयर में से 15 डिक्रीज कर दिया, बी के शेयर में से 30 डिक्रीज कर दिया, सी के शेयर में से 15 डिक्रीज कर दिया, तो इसका मतलब टोटल हमने कितना डिक्रीज कर दिया? 95। अब हमारे पास रिमेनिंग कितना बचा? 2400। इस 2400 को हमने 3:2:7 में डिवाइड कर दिया। अब हमें फाइंड आउट करना है ए, बी और सी का शेयर। तो देखो अगर हम 600 में 15 ऐड कर देंगे तो हमारे पास ए का ओरिजिनल शेयर आ जाएगा 650। अगर हम बी के शेयर में 30 ऐड कर देंगे तो हमारे पास बी का ओरिजिनल शेयर आ जाएगा 430। और अगर हम सी के शेयर में से 50 ऐड कर दें तो हमारे पास ओरिजिनल शेयर आ जाएगा 1450। समझ आया बच्चों ये ऐड क्यों करे? सर Yes, sir. 600 400 1400 कैसे आया था?
एक बार ऐसे ही बस बस वही मुझे और कुछ नहीं बस, बाकी तो समझ आ गया। बाकी से था क्या हुआ, फिर से समझो। कोई नहीं समझो, मैं पूछता था हूँ तब आप बताते कि नहीं होगा। इसमें कोई शर्माने वाली बात थोड़ी ना होती है। देखो हमने इन तीनों के शेयर में से, देखो फिर से समझ लो, हमने ए के शेयर में से 15 सब्ट्रैक्ट कर दिया, बी के शेयर में से 30 सब्ट्रैक्ट कर दिया और सी के शेयर में से 50 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इसका मतलब टोटल हमने कितना सब्ट्रैक्ट कर दिया, 95। टोटल 95 सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास कितना बचा, 2400। अब ये जो 2400 है, इसको हमने ए बी और सी को 3:2:7 में डिवाइड कर दिया। इन तीनों का सम कितना होगा, 12। 12 की वैल्यू गिवन है 2400, 1 की वैल्यू होगी यहां से 200। 1 की वैल्यू है 200, तो 3 की वैल्यू कितना होगी, 600। 2 की वैल्यू कितना होगी, 400। 7 की वैल्यू कितना होगी, 1400। बताओ समझ आया अब ये कृति का? हाँ सर, हाँ मैंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, दैट वाज माय मिस्टेक। कोई बात नहीं। अगर हम ए के शेयर में 15 ऐड कर देंगे तब हमारे पास ए का ओरिजिनल शेयर आ जाएगा। बी के शेयर में अगर हम 30 ऐड कर देंगे तो बी का ओरिजिनल शेयर आ जाएगा। और अगर सी के शेयर में 50 ऐड कर देंगे तो सी का ओरिजिनल शेयर आ जाएगा। बताओ बच्चों फटाफट से, कोई डाउट? सर शेयर 50 नहीं होगा ना, मतलब ओरिजिनल वाला ही, यही पूछा गया शायद। वोट मतलब यहाँ पर जो होगा ओरिजिनल वही फाइंड आउट करना है आपको। 615, 430 और 1450 यही है, ठीक। बताओ बच्चों कितना होगा आंसर? बच्चों फटाफट से आंसर बता दो, बस आज का लास्ट क्वेश्चन यही होगा। सेम प्रोसेस है जो पहले करवाया आपने, इसके आगे ही एकदम सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम बस सर। ये 30 और 31। 26 minus 28. टू 186 को हमने एम पी और एन में डिवाइड कर दिया। अगर हम एम के शेयर में से 26 सब्ट्रैक्ट कर दें, पी के शेयर में से 28 सब्ट्रैक्ट कर दें, और सी के शेयर में से एन के शेयर में से 32 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो उसके बाद हमारे पास एम पी और एन का रेशियो हो जाएगा 9:13:8। तो हमने टोटल में से कितना सब्ट्रैक्ट कर दिया, इन तीनों का सम कितना होगा, 26, 28 और 32। इन तीनों का सम होगा 86। 630 720 और ये कितना हो गया आपका 8 के 56 560। 26 की वैल्यू दी हुई है 2100। इन तीनों को ऐड करो कितना होगा, 26 ओके। इन तीनों को ऐड करो बच्चों। बच्चों इस क्वेश्चन को ना कल ही करेंगे, या फिर आपका हो गया तो बताओ, क्योंकि अब मेरे से बिल्कुल ना बोला नहीं जा रहा। हो गया सर। अगर नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे इसको, मतलब सेम करना ऐड था। करेंगे 30 होगा। सर आंसर कितना है सर? चलो कर ही देते हैं फिर। सर 938 है क्या?
इन तीनों का सम होगा 30। 30 की वैल्यू गिवन है 2100। 1 की वैल्यू कितना होगी? 70 70। 20 1 की वैल्यू है 70, हमें m का शेयर फाइंड आउट करना है, तो 9 की वैल्यू कितना होगी? 630। हमें m का अगर ओरिजिनल शेयर फाइंड आउट करना है तो इसमें 26 और ऐड कर दो। m का ओरिजिनल शेयर कितना होगा? 656। हो गया बच्चों ये क्वेश्चन? यस सर, हो गया। यस सर। चलो फिर अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। फिर इसके बाद हम अगला Thank you, चैप्टर sir. कौन सा करेंगे? इसके बाद थैंक यू वेलकम बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। इसके बाद आप बताओ कौन सा करना चाहते हो? थैंक यू सर। वेलकम, बाय बाय। सर। सर पता सर मतलब जो आप नाम सर। सीक्वेंस रखोगे। इसके बाद करेंगे हम एज। हाँ एज तो वो भी रेशियो ही है लगभग ना पूरा। बिल्कुल, एज के बाद पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के बाद मिक्सचर, मतलब ये प्रोसेस होता है पूरा। एज भी रेशियो ही है, पार्टनरशिप भी रेशियो ही है, हाँ टाइम एंड वर्क भी रेशियो ही है, टीएसडी भी रेशियो ही है। अच्छा मतलब ये टीएसडी मतलब ये छोटे छोटे टॉपिक हैं अब तो। इसके बाद फिर मिक्सचर एलिगेशन आएगा 3 चैप्टर के बाद। हम मिक्सचर एंड एलिगेशन को बाद में भी कर सकते हैं, उससे पहले टीएसडी कर लेंगे, सॉरी टाइम एंड वर्क कर लेंगे। इजी चैप्टर है और 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। अच्छा हाँ वो भी है। ओके सर। रेशियो आज खत्म हो गया। नहीं नहीं, अभी तो है रेशियो। सर 31 में जाइएगा सर, स्क्रीनशॉट लेना क्वेश्चन का। 938 होगा उसके बाद वाला 13 का रेशियो होगा। 13 का ओके सर। 138 यही। बच्चों आप ऐसा भी कर सकते हो, मैं आपको एक पीडीएफ दे सकता हूँ, लेकिन आप आगे के जो 4-5 क्वेश्चन है ना उनको सॉल्व मत करना, ठीक है? तो ये पीडीएफ मैं आपको अभी सेंड करा दूंगा। मतलब कल ही खत्म हो जाएगा ना सर हमारा ये? हाँ, सर अपने इसमें कुछ अभी ज्यादा है नहीं, बस इसके बाद क्वेश्चन आ जाएगा, वो छोटा सा टॉपिक। ओके सर। सर सर बोलो। सर आपने जो डिवाइड वाला स्टेटस बताया था ना, उसकी आपने सेंड दी थी ग्रुप में। क्या बताया था डिवाइड वाला? सर वो बताया था ना, उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके एक हाँ, उसकी प्रोसेस बताया पीडीएफ तो सेंड कर दी थी ग्रुप में। था। मिली नहीं तो सर। एक बार देख लेना भाई, किसी को हो तो रितेश को भी सेंड कर देना। अनिमेश अगर है तो सेंड कर देना ना। इसको तो आवाज नहीं। ग्रुप में ये डिजिटल सम करके है, एक बार सर्च अच्छा। करना नहीं तो फिर कर देंगे। क्या क्या है डिजिटल? डिजिटल सम। ठीक है। ओके बच्चों, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय बच्चों। बाय सर। सर हाँ जी, थैंक यू सर। बाय बाय, वेलकम। सर कल वैसे आपका सुबह सुबह रख सकते हैं क्या हम डाउट वाला सैटरडे को? कल सुबह नहीं हो सकता, क्योंकि कल ना मैं लेट आता हूँ। एक ही दिन ऐसा है जब मैं जिस दिन मैं शांति से सो सकता हूँ। अच्छा तो फिर शाम को ही मतलब 5 बजे के बाद ना? हाँ मतलब कल आपसे पक्का बात हो जाएगी, किसी भी टाइम को पक्का बात हो जाएगी। हाँ नहीं 5 बजे तक तो क्लास आपकी क्लास है, उसके बाद फिर एक और क्लास है जीएस की, और फिर फ्री है पूरा। हाँ तो फिर मैं आपको फोन कर दूंगा उसे। ओके सर। बाय बाय।